नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगली समाअत तक ताज़ीरात की कार्रवाई पर रोक। हज़्ब इख्तिलाफ की नायब सदर ओहदे की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने आज दाखिल किए कागजात नामजदगी। पिछले 3 सालों में तकरीबन 4 लाख लोगों ने छोड़ी हिंदुस्तानी शहरियत, हुकूमत ने ऐवान में पेश की रिपोर्ट। सदारती इंतखाबात के बैलेट बॉक्स को आज हैदराबाद से दिल्ली कर दिया गया मुंतकिल। महंगाई पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। आंध्र प्रदेश का पोलावरम प्रोजेक्ट भद्राचलम सैलाब का सबब, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का इल्जाम। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बरकरार, शिवसेना के 12 अरकान पार्लियामेंट ने की बगावत। अब पेश है खबरों की तफसील। नुपुर शर्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगली समाअत तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई ताज़ीरी कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा की ताज़ा अर्जी पर समाअत शुरू हो गई है। तौहीन रिसालत के मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने वाली नुपुर शर्मा ने मुल्क भर में दर्ज मुकदमात और मुमकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त दाखिल की थी। मोदी हुकूमत ने मानसून इजलास के दूसरे दिन आज पार्लियामेंट में गुज़िश्ता 3 साल में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वालों की तादाद पेश की। लोकसभा में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नीति आनंद राय ने यह डाटा पेश करते हुए जानकारी दी है कि गुज़िश्ता 3 सालों में तकरीबन 4 लाख लोगों ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ दी है। नीति आनंद राय के जरिए जारी करदा आदद शुमार के मुताबिक साल 2019, 2020 और 2021 में हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद बिला तरतीब 1,44,017, 85,256 और 1,63,370 है। यानी कि इन 3 सालों में मजमूई तौर पर 3,92,643 लोगों ने हिंदुस्तानी शहरियत छोड़ दी है। अहम अपोजिशन कांग्रेस और दीगर जमातों ने राज्यसभा में दोपहर के खाने के वक्फे के बाद भी बढ़ती हुई महंगाई और कुछ ज़रूरी अशिया पर GST नाफिज करने और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हुई। ऐवान की कार्रवाई मुसलसिल दूसरे दिन भी नहीं चल सकी और कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू ने पहले इल्तिवा और खाने के वक्फे के बाद कार्रवाई दोबारा शुरू करने की कोशिश की तो अपोजिशन अराकीन ने हंगामा आराई की, जिस पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सुबह सवेरे राज्यसभा में रूल्स 267 के तहत बहस का मुतालबा किया गया, जिसे चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। इस पर अपोजिशन अराकीन ने हंगामा आराई की, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान के मेज़ पर कानून साजी के दस्तावेजात रखने के बाद चेयरमैन ने कहा कि इन्हें हज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कुछ कायदीन का नोटिस मौसूल हुआ है ताकि रूल 267 के तहत महंगाई के मसले पर बातचीत की जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने इन नोटिस को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि जिन मसाइल को उठाने कहा गया है इन पर दीगर मौज़ूआत पर बहस के दौरान बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मामले पर भी बात हो सकती है, लेकिन अब जो एजेंडा तय किया गया इसे निपटने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक बेज। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो,
अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो, बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर महाज खोल दिया। पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने आज मंगल के रोज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से कबल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़ियादत में गांधी जी के मुजस्समे के सामने जमा हुए और महंगाई के खिलाफ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर मुजाहरा करने लगे। हुकूमत मुखालिफ नारे बुलंद करते हुए इन अरकान पार्लियामेंट ने महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर जरूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। लोकसभा में कांग्रेस लीडर ए रंजन चौधरी समेत पार्टी के कई मेंबरान पार्लियामेंट ने मुजाहरे में हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जरूरी अशिया पर 5% GST को वापस ले। महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। GST वापस लो, वापस लो, वापस लो। दूध दही में GST वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय हाय। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय हाय। ये GST शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये इतने शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय हाय। ये महंगाई हाय हाय, हाय हाय। डबल टैक्स नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके लिए हम लड़ेंगे और पूरे पार्टियां, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर है और वो उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स GST टैक्स उन्होंने लगाया है उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सियासी हलचल का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के दिल्ली पहुंचने और पार्टी के 12 अरकान पार्लियामेंट की बगावत के दरमियान शिवसेना के सरबराह संजय राउत ने कल देर रात गए ट्वीट करके मुखालिफिन से सख्ती से निमटने का इशारा किया। संजय राउत ने शेर लिखा, फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंगल छोड़ा नहीं करते। जय महाराष्ट्र। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज अहाता पार्लियामेंट में वाक़ गांधी जी के मुजस्समे के सामने एहतजाज किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू से बाहर हो गई है और बढ़ती हुई महंगाई के पस मंज़र में आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कीमतों को कंट्रोल करने में मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो गई है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस एहतजाज में केशव राव, नामा नागेश्वर राव, संतोष कुमार, दामोदर राव और दीगर ने हिस्सा लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की नायब सदर ओहदे की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने कागजात नामजदगी दाखिल की। नायब सदर ओहदे के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार मार्गरेट ने आज पार्लियामेंट में अपने कागजात नामजदगी दाखिल की। इस दौरान कांग्रेस लीडरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP के सरबराह शरद पवार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर लीडरान मौजूद रहे। सदारती इंतखाब के बैलेट बॉक्स को आज हैदराबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ असम्बली कमेटी हॉल नंबर 1 में सदारती इंतखाबात के लिए रायदही मुनक्किद की गई थी। तेलंगाना के 119 अरकान असम्बली के मिन जुमला 117 ने हक़ रायदही से इस्तीफ़ा हासिल किया था। जी कमलकर कोरोना वायरस से मुतासिर होने की वजह से और सी रमेश बैरून मुल्क के सफ़र की वजह से रायदही में हिस्सा नहीं ले सके। इंतखाबात के खात्मे के बाद ओहदेदारों ने बैलेट बॉक्स को लॉकर रूम में महफूज कर दिया था। आज सुबह आला अफसरान की निगरानी में बैलेट बॉक्स को दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया।
21 जुलाई को वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। सदारती इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का आमना सामना है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि पड़ोसी रियासत एपी की हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से तेलंगाना का भद्राचलम सैलाब की जद में है। कहा और मौजूदा तौर पर जो सैलाब भद्राचलम में आया है इसकी वजह यही है। उन्होंने कहा कि भद्राचलम सैलाबी इलाके के मुस्तकिल हल के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे। अजय कुमार ने आज टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश में जम 7 मंडलों के साथ साथ भद्राचलम के 5 मुआवज़ात को तेलंगाना में जम किया जाए। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को इस बारे में गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बिल पेश करके 5 मुआवज़ात को तेलंगाना में जम करने को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने याद दिलाया कि वो पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई कम करने के लिए कई बार दरख्वास्त कर चुके हैं। మిత్రులారా 71.5 అడుగుల మేర మరి దాదాపు 25 లక్షల క్యూసెక్ల వాటర్ భద్రాచలం దగ్గర హిట్ అయ్యి క్రమేపీ తగ్గుతూ 53-54 అడుగుల మధ్యలో ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఈ వరద ఇంతకు ముందు గోదావరి వరద తగ్గుదల కూడా చాలా ఫాస్ట్ రిసీడింగ్ ఉండేది. అయితే పైనుంచి వస్తున్న ఫ్లోస్ అంతే ఉండిని తర్వాత కింద కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి లేదా రాష్ట్ర భూభాగానికి కొంత ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం వల్ల జరుగుతుంది అనే దాని వల్ల కూడా ఈ వాటర్ ఫ్లోస్ మరి తగ్గుదల కూడా కొంత స్లోగా ఉంది. ముందుగా పోలవరం నుంచి వాటర్ని వదిలేదానికి సంబంధించినట్టు కూడా కొంత మరి డిలే చేశారు. అందుకని పోలవరం ఎత్తు తగ్గించాలని కూడా మేము అనేక సార్లు డిమాండ్ చేశాం. మొత్తం 8 సబ్స్టేషన్స్ అఫెక్ట్ అయినాయి. ఆ 8 సబ్స్టేషన్స్ కూడా టోటల్గా మళ్ళీ రీస్టోర్ చేశాం. దాదాపు 240 గ్రామాల్లో పవర్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు 223 గ్రామాలకి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పటి వరకు మొత్తం పవర్ రీస్టోర్ చేసాం. ఆ మిగతా 17 గ్రామాల్లో దుమ్ముగూడెం మండలంలో కూడా పవర్ ఇచ్చేస్తున్నాం. 100% పవర్ రీస్టోర్ అయింది. మరి టెంపుల్ దగ్గర టోటల్గా మరి వాటర్ డీవాటరింగ్ కంప్లీట్గా పూర్తి అవుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. దాంతోపాటుగా శానిటేషన్ సంబంధించి బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్ విలేజెస్ 96 విలేజెస్ ఉన్నాయి. तेलंगाना राष्ट्र संचारा मुस्लिम तिगाला संगम BCE के सदर सईदा खान और मोहम्मद नसीर व दीगर ने आज तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक से मुलाकात की और इन्हें एक मकतूब हवाले किया जिसमें BCE तबके के मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने और इन्हें लोन के तहत इनकी मदद करने की ख्वाहिश की गई। चेयरमैन ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस मामले को CM KCR के सामने पेश करेंगे और इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर साहब को मिलना हुआ, वैसे ही हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ साहब को मिलना हुआ। क्या है बोले तो देखो अपने संचारा मुस्लिम के 14 खोमा है BCE में, मगर हर एक कम्युनिटी को हर एक ज़ात को भी गवर्नमेंट पहचान के अच्छे तरबियत कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है। मगर क्या है बोले तो हमें मुसलमानों में बैकवर्ड क्लासेस है, कहते गरीब हालत में ज़िंदगी गुजारते भी गाँव फिर के भीख मांगते भी, गांव के बाहर पत्थर फोड़ते भी ज़िंदगी गुजारने वाले अपने बहुत सारे लोग हैं। इसके लिए हम चेयरमैन साहब से गुजारिश करने ये आए थे। अब देखो ये 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करे थे, उसमें अपने को सब्सिडी बैंक से कंस्ट्रक्शन लेटर नहीं देती है बैंक के लोग। कई बोले तो एक जगह ठिकाना नहीं रहे सुनो लोग है अपने मुसलमानों में बहुत सारे लोग अभी। इसके लिए चेयरमैन साहब से गुजारिश करे थे हमारे सेपरेट करके बजट हमारे को एक रास्ता दिखलाओ। क्यों बोले तो हमारे लोगों में बहुत सारे लोग अभी गरीब हालत में ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। एक जगह सही ठिकाना नहीं है, हमारा रहने के लिए घर भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। इसके लिए बैंक वाले कंस्ट्रक्शन लेटर भी नहीं दे रहे। वो अगर दे एप्लीकेशन लगाए तो भी वो लोग अपने को रिजेक्ट कर रहे, रिजेक्ट करके ये कर रहे। इसके लिए हम चेयरमैन साहब को गुजारिश करने आए थे। चेयरमैन साहब के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट के पास जाके हमारे कौम को कुछ फ़ायदा हो जाना है। देखो अपने संचारा मुस्लिम के हर डिस्ट्रिक्ट में भी 30-3 जिले से लोग आए थे, अपने पत्थर फोड़ने वाले, सांप खिलाने वाले, कलेदारा, अपने बुग्गे बेचने वाले, ऐसा बहुत फ़कीरा दरवेश ये बहुत सारे लोग अभी अपने सब लोग अभी आए थे। इसके लिए साहब से गुजारिश है, गवर्नमेंट से गुजारिश है KCR साहब अपने को पहचान के मुसलमानों में गरीब तबके वाले के सेपरेट से सप्लान करके हमारे लोगों को कारपोरेशन बना के सब्सिडी दे के हमारे लोगों को डेवलपमेंट करना बोल के हम KCR साहब को गुजारिश करें। सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा की जानिब से तानूर गवर्नमेंट हाई स्कूल, बासर गवर्नमेंट हाई स्कूल, मुधोल गवर्नमेंट गर्ल्स और मुधोल गवर्नमेंट
बॉयज़ स्कूल के जमात दहुम के तकरीबन 100 तलबा और तालिबात में मुफ्त नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा सदर हाफिज़ मुनीरुद्दीन, खादिमीन शेख इरफान, शकील अहमद खान और सोहेलुद्दीन के अलावा असातिज़ा मुजीब अहमद, हफीज़ खान, फाजिल अहमद व दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम तानूर, बासर और मुधोल बॉयज़ व गर्ल्स हाई स्कूल के जमात दाहुम के तकरीबन 100 तलबा में मुफ्त नोटबुक्स की तकसीम अमल में आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिफाई फलाई मजहबी काम सफ़ा के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं वो अहले खैर और अहले भैंसा के ताउन की वजह से हो रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर इलाके खिलवत में वाक़ काकाजी सेंटर में जेटेक इंटरनेशनल के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। मज़कूरा कंपनी कैम्स्टन कंट्रोलर्स की मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए अपना ताउन पेश करेगी। मोहम्मद सज्जाद ऑपरेशंस डायरेक्टर जेटेक इंटरनेशनल हैदराबाद ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि यूके से तशरीफ़ लाए एलिज़ाबेथ हैगर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस तकरीब में शिरकत की। वाज़ रह के कैम्स्टन कंट्रोलर्स का सदर दफ्तर बरतानिया में है, जबकि यह कंपनी 1940 में कायम शुदा है। इस मौके पर कैम्स्टन कंट्रोलर्स दुबई के सेल्स डायरेक्टर मोहम्मद एजाज ने बताया कि हैदराबाद के पुराने शहर में मज़कूरा ऑफिस का क़याम मुकामी हुनरमंद माहिरीन को रोज़गार के मौके फराहम करने के मकसद के साथ किया गया है। बिलखुसूस तालीमी याफ्ता लड़कियों और ख़वातीन के लिए मज़कूरा PBO फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि पुराने शहर के तालीमी याफ्ता तबक़े को खुद मुख्तार बनाने और इनकी हौसला अफजाई के लिए मज़ीद कंपनियाँ भी अपने सेंटर्स का क़याम अमल में ला सकते हैं। मोहम्मद एजाज अहमद ने बताया कि वह न सिर्फ दुबई बल्कि खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बिजनेस ऑपरेशंस के ज़िम्मेदार है। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने मोहम्मद सज्जाद अहमद और मोहम्मद एजाज को मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। I am Mohammad Ejaz. I am the sales director of Camston Controls. It's a UK-based company. I take care of UAE operations. We started our first Indian office in Hyderabad in Old City. It will be working under a company called ZTech International, and this company will support our UK operations. One of the major idea to start operations in Old City is to start the local employment in this locality, and being as the first BPO in Old City, I think it will also encourage many more companies to start their operations and to utilize the local talents. I think it will be a big support to the local talents to show their abilities and to grab the local opportunity. They don't have to travel all the way to the high-tech city or to the new city areas. I think it is more convenient. We got plenty of local talents who are really looking forward to grab these opportunities, and especially in this office we have employed all women staff, and I think they should be able to do the job after getting the training from our colleague. They have arrived from UK and they also arrived from Dubai, so they will be giving them 2 weeks of training, and after the training I think this branch office will up and running. निर्मल ज़िला भैंसा शहर के कांग्रेस कायद व ऑल इंडिया पोलिंग बूथ तेलंगाना के तर्जुमान M.A. लतीफ़ ने ज़िले जगतियाल के NTV रिपोर्टर शहीद ज़मीरुद्दीन के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत पेश की और रियासती हुकूमत की जानिब से अहले खानों को 25 लाख रुपये एक ज़िगरिशा, डबल बेडरूम और सरकारी मुलाजिमत फराहम करते हुए सहाफ़त की बका को मुमकिन बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने तमाम सहाफ़ियों के बशमुल शहीद ज़मीरुद्दीन की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। तो मैं इस मौके पर तमाम लोगों से भी ये विनती कर रहा हूँ कि भाई ये जो रिपोर्टर जो मोहम्मद ज़मीर की जो डेथ हुई, इनकी जो है गम में सबके सब शामिल होना बोल के, क्यों कि जर्नलिस्ट जो है हिंदुस्तान का चौथा सुतून है। ये लोगों को कोई तनख्वाहें नहीं होती, ये लोग जो है मेहनत करते, ये भारत के ये वो सिपाही है, ये चौथे पिलर के सिपाही है जो हर वक्त जो है लगे हुए हैं, हर वक्त जो है न्यूज़ कवरेज में लगे हुए, चाहे हालात कैसे भी हो। तो ये जो है हम बिल्कुल जो है पूरे के पूरे उनके दुख में दर्द में हम शामिल हैं। मैं और एक बार जो है मुझे बड़ा जो है दुख। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अगली समाअत तक ताज़ीरात की कार्रवाई पर रोक।
हस्ब इख्तलाफ की नायब सदर ओहदे की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने आज दाखिल किए कागजात नामजदगी। पिछले 3 सालों में तकरीबन 4 लाख लोगों ने छोड़ी हिंदुस्तानी शहरियत, हुकूमत ने ऐवान में पेश की रिपोर्ट। सदारती इंतखाबात के बैलेट बॉक्स को आज हैदराबाद से दिल्ली कर दिया गया मुंतकिल। महंगाई पर राज्यसभा में अपोजिशन का हंगामा, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। आंध्र प्रदेश का पोलावरम प्रोजेक्ट भद्राचलम सैलाब का सबब, वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का इल्जाम। महाराष्ट्र में सियासी हलचल बरकरार, शिवसेना के 12 अरकान पार्लियामेंट ने की बगावत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।